तो भी मुझे लगता है चुनाव का ये जो पूरा दंगल है उसको आप विश्लेषण करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए 288 सीटें हैं और ये असली नकली का खेल जो है वो भी लगातार महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। देखिए, महाराष्ट्र में बड़ा सा कंफ्यूजन था और 2024 के लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हुआ है। अब जैसे दोनों संजय गुट बैठे हैं, एक संजय गुट बैठा है तो शिवसेना का एक उद्धव गुट बैठा है। यही बड़ा दुर्भाग्य है। मैं तो मानता हूं इन दोनों में कोई असली शिवसेना नहीं है। एक असली शिवसेना संजय की इसलिए नहीं है क्योंकि वो बगावत करके, मैं नहीं मानता इनको इनके असली है, और दूसरी वाली को भी नहीं मानता जो कांग्रेस के साथ चले जाए वो बाला साहब की शिवसेना नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। तो इसलिए मैं दोनों को नहीं मानता कि शिवसेना है। शिवसेना बाला साहब के मरने के बाद खत्म हो गई, मेरा अपना मानना ये है। दोनों लोग अपने अपने पद से भ्रष्ट हो गए, पद भ्रमित हो गए। अब जनता को चुनना, जनता जरूर चुनेगी, लेकिन दोनों ने नैतिक नियमों का उल्लंघन किया है, क्षरण किया है। शिवसेना को जो बाला साहब की आत्मा होगी वो स्वर्ग में कहीं से रो रही होगी, कम से कम इनका कांग्रेस के साथ जाने के बाद। इसलिए ये अगर जो कहते हैं हम असली शिवसेना है तो कहना बंद करें, क्योंकि बाला साहब के रहते हुए ये संभव ही नहीं था कि वो कांग्रेस के चरणों में गिर पड़े मुख्यमंत्री पद प्राप्त करने के लिए। तो ये इनका अपना चिंतन हो सकता है, लेकिन मेरा अपना नजरिया ये है, आप महाराष्ट्र किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो बार-बार यही कहेगा कि शिवसेना को कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहिए। जी, मैं बोलूं फिर से आप बताइए। अब दूसरी बात आते हैं, कौन बड़ा खिलाड़ी है? तो भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि अभी कोई प्रवक्ता है नहीं यहाँ पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो गलती की, पवार की जो पार्टी को तोड़ करके जो अजित पवार को अपने साथ लाए, ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी लाइबिलिटी के रूप में है। और भारतीय जनता पार्टी का वोटर इनके साथ में तो कंफर्टेबल है ना। एनसीपी का जो अजित पवार गुट है वो बीजेपी के वोटर के साथ कंफर्टेबल है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो सत्ता प्राप्त के बाद में भी जो उनका ऑपरेशन लोटस चलता रहा और जिससे उन्होंने एनसीपी को तोड़ दिया, लेकिन आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी इस कदम से अपने आप को जो नैतिक रूप से और पॉलिटिकली दोनों रूप से भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में तो उन्होंने उठाया ही है। देखना यह है कि विधानसभा चुनाव में अजित पवार कुछ फायदेमंद होते हैं या जैसे लोकसभा में नुकसानदायक हुए हैं, आने वाले समय में भी क्या वो नुकसान ही प्रदान करेंगे, बस ये देखने वाली बात। लेकिन महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में सिर्फ असली नकली पर ही अभी तक जो राजनीतिक पार्टियां वो अड़ी हुई है, उससे अलग हटके वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि जो जनता के असली मुद्दे कहीं ना कहीं उनसे ये जो राजनीतिक पार्टियां वो भटक रही है? क्योंकि शिवसेना असली ये है, शिवसेना असली वो है, नकली ये है, नकली वो है, इसी में बस उलझ कर रह जाएंगे। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति का जो कुहासा है इस चुनाव के बाद सट जाएगा। कौन असली कौन नकली ये चुनाव बता देगा। लेकिन मेरा मानना है कि बाला साहब के एक बयान को मैं याद कर रहा हूँ, अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ, उन्होंने बहुत बार ये भी कहा कि कांग्रेस के साथ तो जाना ही नहीं चाहिए। मैंने उनके बयान सुने, कांग्रेस के साथ जो जाता है उन्होंने बहुत कठोर शब्दों का उपयोग किया था। मैं अब टीवी में उन शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। उनके वो बयान भी है, ठीक है 77 में उन्होंने समर्थन दिया होगा, लेकिन 1990 के दशक के बाद जो कांग्रेस के विरोधी बने बाला साहब, उसकी बात को आप बिल्कुल नहीं मानेंगे क्या? आप वो इमरजेंसी के सहारे से अपनी गलतियों को छुपा लेंगे? आप शिवसेना हिंदू हृदय सम्राट की बात होकर के आप मुसलमानों के जिस तरह से चरण बंधन करने लगी, और बाला साहब ने तो ये भी कहा था कि मैं किंग मेकर हूँ, किंग नहीं बनूंगा मैं कभी। तो उसके बाद उद्धव जी ने तो उनका नियम तोड़ दिया। मुख्यमंत्री पद के लिए आपने शिवसेना को दुखंडित कर दिया। शिवसेना बन के इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? संजय जी की या बाला साहब के उत्तराधिकारी की? किसकी थी? अगर पार्टी का नेतृत्व नहीं कर सकते, पार्टी में असंतोष है, तो अल्टीमेटली घर के परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी होती है। वो उस जिम्मेदारी में असफल रहे। महाराष्ट्र में जो विकास कम हुआ, जो राजनीतिक कुहासा छाया, जो राजनीतिक अस्थिरता एक तरह से आई, सरकारें बार बार बदली, उस पर अगर सबसे ज्यादा कोई इसमें दोषी है तो शिवसेना के वो जो यूनिटी गुट है वो दोषी है। शिंदे गुट को आप क्यों वो दे रहे कि हम शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे? अगर आप रियल में बनाना चाहते होते तो लड़ाई ही नहीं होती, फिर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनता और आप
आराम से आज ओरिजिनल भारतीय जनता पार्टी के साथ ओरिजिनल शिवसेना होती। तो ये जो शिवसेना की राजनीतिक लड़ाई में महाराष्ट्र का आर्थिक तौर पर डेवलपमेंट के तौर पर मैं मानता हूं कि उसने जरूर नुकसान किया है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता के पास ये मौका है कि अब इसके बाद ही कौन असली कौन नकली इसको समाप्त करे और ये बताए कि ये असली शिवसेना है, ये नकली शिवसेना है, या फिर महाराष्ट्र की जनता ये तय करेगी कि दोनों असली हैं या फिर दोनों नकली हैं। जनता पर डिपेंड करता है कि जनता है और किस जी मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, बाला साहब का एक बयान मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, फिर बात आ जाएगी। उन बाला साहब का कहना था कि विचारधारा के स्तर पर शिवसेना कभी कांग्रेस जैसी होने लगी या हो गई तो वो पार्टी को भंग कर देंगे। ये बाला साहब का बयान है। आप कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जैसा कुछ नहीं हुआ तो शिवसेना को भंग कर देंगे। अब आप उनके बयान को नकारिए, मैंने क्या आप उनके बयान को नकारिए। ये बाला साहब का बयान मैंने पढ़ के सुनाया है। आप बाला साहब क्या राजनीतिक दुरुपयोग कर रहे हैं। वो कांग्रेस जैसा होने पर शिवसेना को भंग करने का बयान देते हैं कि अगर शिवसेना हल्की सी भी कांग्रेस जैसी हो गई तो वो शिवसेना को भंग कर देंगे। मैं ये बयान पढ़ के इसीलिए सुनाया मैंने कि आप लगातार झूठ बोल रहे हैं, आप लगातार बाला साहब का अपमान कर रहे हैं। कैसे शिवसैनिक है आपको शर्म आनी चाहिए। बाला साहब का अपमान करते हुए आप बिल्कुल वंचित है, पथभ्रष्ट है। कैसे बात करते हैं, कैसे इस तरीके से बहस करने से जो चर्चा हम कर रहे हैं, जिस मुद्दे पर चर्चा सफल नहीं हो पाई। ठीक है आलोक जी, ठीक है संजय।